लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम आपका फर्स्ट लेसन है यहाँ पे बायोलॉजी का। जैव प्रक्रम मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। हर साल लगभग इस चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हेलो नमस्ते, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट, एवरीवन इज़ फाइन। आप देख रहे हैं साइंस फ्यूचर पर ये वीडियो। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में सजीव और निर्जीव के बारे में। सामान्यतः जब हम स्वयं को सजीव कहते हैं तो हम देखते हैं कि हम भोजन करते हैं, लेकिन एक खिलौना या जो चीज़ें निर्जीव हैं वो क्या भोजन करते हैं? नहीं करते हैं। जब हमें चोट लगती है, हमें दुख होता है, हम चिल्लाते हैं, किंतु जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या है, चोट लगने पर, दुख होने पर कुछ भी उनमें अनुभव नहीं होता है, वे महसूस नहीं कर सकती हैं। और सजीव क्या है, महसूस करते हैं। कोई भी चीज़ है, दुख हुआ तो भी वो अपनी दुख को दिखाते हैं, या प्रसन्नता है तो उनको ये दिखाते हैं। लेकिन जो निर्जीव वस्तु है, ना तो वो दुख को दिखा सकती हैं, ना तो प्रसन्नता को। और एक बच्चा अपना मनपसंद खाना खाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, किंतु टेडी बियर क्या है, खाता भी नहीं है और प्रसन्नता भी प्रकट नहीं करता। हम अपनी इच्छा से चलते हैं और रुकते हैं, किंतु एक स्कूटर या कार अपनी इच्छा से चलते या रुकते नहीं हैं। सजीव क्या कर सकते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पौधा भी सजीव है, लेकिन हमें वृद्धि उसमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसमें क्या है कि सजीव के लक्षण उसमें क्या दिखाई देते हैं आपको, वो श्वसन करता है और अपना भोजन खुद बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जैव प्रक्रम के लिए जीवन की प्रक्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो जो भी जीवधारी हो, चाहे वह एक कोश की अमीबा हो या मनुष्य, विशाल का वृक्ष या विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं सब में, जिनके आधार पर ये निर्जीव और सजीव के बीच में हम इनको पहचान कर सकते हैं कि ये सजीव हैं या निर्जीव। हम ये जैव प्रक्रम में ये कह सकते हैं कि वे सभी शरीर की सारी जैविक क्रियाएं जो शरीर को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं। जैसे हम भोजन करते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पोषण। भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। दूसरा नंबर है भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, श्वसन। नंबर 3 है भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, जिसे हम कहते हैं वहन। नंबर 4 है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं या जनन करते हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये किस में होती हैं आपकी, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी जीवित में होती है जो सजीव होते हैं। निर्जीव में ये सारी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। हम कहते हैं कि जैसे कोई जीव है, सो रहा है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे सजीव है, लेकिन वो भी सो रहा है तो भी वो श्वसन कर रहा है। सारी क्रियाएं उसमें तब भी होती रहती हैं, चाहे वो लेटा हो, बैठा हो, चाहे वो निरंतर कार्य जो भी है, अनुरक्षण का कार्य शरीर में वो लगातार चलता रहता है। जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं शरीर विज्ञान या कार्यकी में इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम। शरीर की क्षति और टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, भोजन होता है, या भोजन हमें सजीव बाहर से प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा स्रोत अर्थात भोजन से हम क्या करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण हम लोगों का होता है इसके द्वारा। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांशतः खाद्य पदार्थ भी कार्बन यौगिक हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव अलग अलग प्रकार के पोषण प्रक्रम प्रयुक्त करते हैं। कार्बन के इन विभिन्न खाद्य स्रोतों के शरीर के अंदर विघटन या पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो सके। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित करके उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा अनेक सरल अणुओं से शरीर की वृद्धि एवं रखरखाव के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण किया जाता है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला की आवश्यकता होती है
उपचयन, अपचयन रासायनिक अपक्रियाएं अणुओं के निर्माण तथा विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं हैं। जीवों में होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जैव क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। अपचयी क्रिया उसमें बोलते हैं कि जब जटिल कार्बनिक अणु किसमें टूटते हैं? सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपचयी अपक्रिया। जैसे पाचन तथा श्वसन। पाचन में क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणु किसमें टूटते हैं? सरल कार्बनिक अणु में। जो भी हम भोजन आदि करते हैं वो किसमें होता है? जटिल कार्बनिक अणुओं में। और इनका पाचन हो रहा है और लगातार भोजन मुख से लेके आपकी छोटी आंत बड़ी आंत तक जो भी पाचन हो रहा है वो क्या होता है? सरल अणुओं में लगातार टूटते हुए जाता है। तो ये कौन सी अपक्रिया है? अपचयी क्रिया। उसके बाद आपका आता है उपचयी क्रियाएं। इनमें सरल कार्बनिक अणुओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा जीवों में वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो पौधे में आवश्यकता होती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश, इन सब की उपस्थिति में वो क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है।